देखिए, इससे पहले जो आप लोगों की क्लास थी एमीटर थी, एमीटर का बेसिक हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था, ठीक है ना। और आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्टमीटर का बेसिक पोर्शन। उसके बाद में जब ये वोल्टमीटर की क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या है कि एमीटर और वोल्टमीटर जो है उन दोनों का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं या इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो उनको हम एज ए न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव के पर्पज़ से हम लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो तीसरी क्लास आएगी आप लोगों की ईएमआई की, उसमें एमीटर और वोल्टमीटर के रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, ठीक है ना। आज ही क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम वोल्टमीटर। देखिए, वोल्टमीटर वोल्टमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या काम करता है, आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, पहला जो आपका जो लाइन है मैंने ये आपको बताया है, इस पर क्वेश्चन एग्जाम पूछ भी चुका है। अब इतना ध्यान रखना है आपको कि ऑप्शन में अगर वह वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों दे देता है कि कैसे, विच इज़ द इंस्ट्रूमेंट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, तो आंसर क्या आएगा आपका वोल्टमीटर। या फिर क्या देता है ए वोल्टमीटर मेजर एज, ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर विल बी, तो यहाँ आपका जो आंसर सही होने वाला है वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रख लेना, वोल्टेज का वास्तविक जो नाम है वो क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। तो एक सवाल आपका पहली लाइन से ही बन चुका है, वोल्टमीटर इज ए कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। तो वोल्टमीटर क्या है आपका सर्किट के पैरेलल में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है, सर्किट के पैरेलल में जुड़ा होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपका। तो वोल्टमीटर को हमेशा ही सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है। अगर आप इसको सीरीज में जोड़ोगे तो पता है कुछ समय के लिए सर्किट को क्या करेगा, ये ओपन कर देगा, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, सर्किट में खुद ही वर्न होगा और सर्किट को क्या करेगा, और भी सर्किट के अंदर प्रॉपर एक वर्किंग नहीं होने देगा। तो ये क्या है, इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। दिस इंस्ट्रूमेंट है वे हायर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, मैंने बताया अभी, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो इसका आंतरिक जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एन आइडियल वोल्टमीटर हैव ए इंटरनल रेजिस्टेंस अप्रॉक्स इनफाइनाइट। तो जो एक आदर्श जो वोल्टमीटर होता है, जो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जो रखता है, कितना रखता है, इनफाइनाइट, अनंत रखता है। तो ये भी आपके सवाल बन चुका है और आता ही रहते हैं। When an ammeter is converted into a voltmeter, जब एक एमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एमीटर। अगर एक एमीटर को वोल्टमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, एमीटर के सीरीज में हम क्या करेंगे, देखो एमीटर के सीरीज में हम क्या करेंगे, तो एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या होगा वो जोड़ देंगे, जिससे क्या है एमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वोल्टमीटर में। तो आसानी से हम बदल सकते हैं, ध्यान रख लेना। तो यह भी आपका प्रश्न या बोल सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा हुआ है कि एक एमीटर है, उस एमीटर को आपको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या प्रोसेस करना होगा, तो क्या करना होगा, ठीक है। एमीटर के सीरीज में, या बोल सकते हैं एमीटर की जो कॉइल होती है उस कॉइल के सीरीज में एक हायर वैल्यू को एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, और जब ऐसा कर देंगे तो वोल्टमीटर बन जाएगा। यहाँ एक बेसिक वोल्टमीटर सर्किट दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे, ये वोल्टमीटर है और इसके सीरीज में, सॉरी इंस्ट्रूमेंट है, इसके सीरीज में इंस्ट्रूमेंट है, मतलब बोल सकते हैं हम एमीटर है, और एमीटर के सीरीज में एक RX दे रखा है, सीरीज रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। ये जोड़ रखा है। यहाँ VM जो दे रखा है, यह इस इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, इसका वोल्टेज ड्रॉप है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ जो RX है, इसका ये VX दे रखा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है, यहाँ इससे लोड कनेक्ट कर रखा है। तो IM जो है ये क्या है, IM है IFS, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ मीटर, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ मीटर है IM। फिर उसके बाद RM क्या है, इंटर रेजिस्टेंस ऑफ मीटर मूवमेंट। जब आपका मीटर अपना प्रोसेस कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तब उसका इंटर रेजिस्टेंस को इंडिकेट करेगा RM। RX क्या है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है, क्या है, मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, इसको सीरीज रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। VX क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। जो आपका यहाँ सीरीज रेजिस्टेंस जो देख रहे हो ये वाला, इसका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। VM क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो मैंने यहाँ इंडिकेट कर रखा है। ये सभी जो चीज़ें मैं यहाँ आपको अभी बता रहा हूँ, ये आगे चल के आपकी समझनी होगी और इससे रिलेटेड आपका बहुत कुछ समझना है आप लोगों को।
ठीक है। तो वोल्टमीटर के बारे में बेसिक सी जानकारी। अब वोल्टमीटर में हम जानेंगे क्या कि भैया मल्टीप्लायर क्या होता है, ठीक है। फिर हम बेसिक जानकारी लेंगे कि अगर एक वोल्टमीटर है उस पर टेम्परेचर राइज हो जाता है, टेम्परेचर उसमें बढ़ जाता है, घट जाता है, तो टेम्परेचर राइज के कारण क्या प्रॉब्लम आती हैं, उसको कैसे उसका प्रिवेंट करना है, कैसे उसको रेमेडीज करनी है, तो वो भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो उसके बाद में हम वोल्टमीटर जो है उसकी रेंज को एक्सटेंशन करना है, कैसे उसकी रेंज को बढ़ाना है, तो वहाँ से भी इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट आगे तरफ चलते हैं। मल्टीप्लायर जो होता है उसको सीरीज रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लायर जो आप देख पा रहे हो सर्किट के अंदर, ये इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में क्या जुड़ा हुआ है, RX, यही क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस या मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर लिमिट्स द करंट थ्रू। अब मल्टीप्लायर जो होता है क्या अपना वर्क या फंक्शन करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो देखना है आपको। मल्टीप्लायर लिमिट्स द करंट थ्रू द मीटर। तो मल्टीप्लायर क्या होता है कि जो मीटर है उस मीटर के माध्यम से जो करंट गुजर रही है उसको क्या करता है, लिमिट करता है, सीमित करता है, मतलब कहने का मतलब ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होने देता है, सो दैट इट डज नॉट एक्सीड द वैल्यू फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड दस प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम बीइंग डैमेज। तो क्या होता है कि मल्टीप्लायर जो होता है, मैंने बताया आपको कि भाई करंट को ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट से नहीं गुजरने देता है, इसलिए जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसको बढ़ने नहीं देता है, और क्या करता है, ये इंस्ट्रूमेंट को डैमेज होने से बचा लेता है, ठीक है। इस प्रकार क्या करता है, ये अपना मल्टीप्लायर अपना योगदान देता है। मेड बाई किससे बना होता है, कांस्टेंट टन या मैग्नीन। किससे बना होता है, कांस्टेंट टन या मैग्नीन से बना हुआ होता है। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। ये समय के साथ में बदलना नहीं चाहिए, इस प्रकार के नेचर वाला होता है। मतलब अगर टाइम चेंजेबल हो, टेम्परेचर चेंजेबल हो, तो क्या होता है, ये टाइम के साथ में ये अपने वैल्यू को नहीं बदल पाता है। कौन, मल्टीप्लायर, मतलब ये रेजिस्टेंस अपनी वैल्यू को कांस्टेंट बनाए रखता है। दिस इज इंडक्टिवली, ये क्या होता है, मल्टीप्लायर इंडक्टिवली होता है। तो मल्टीप्लायर का यूज जो होता है वोल्टमीटर में क्या होता है वो मैंने आपको बताया। क्या है मेन पर्पज इसका, स्टार्टिंग में, या फिर बोल सकते हैं करंट जो जिस इंस्ट्रूमेंट से करंट पासिंग हो रही है, गुजर रही है, उसको एक्सीड नहीं होने देता है। जब एक्सीड नहीं होने देता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे आसानी से काम कर पाता है। ये इसका क्या है, मैनेजमेंट। और ये किसका बना होता है, आपका मैग्नेट या कांस्टेंट का बना होता है। और क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, एक इंडक्टिवली कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर का ये इसके अंदर यूज था। तो ध्यान रखना है आपको कि वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर जो होता है उसका क्या पर्पज होता है। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन वोल्टमीटर। अगर एक वोल्टमीटर होता है, उस वोल्टमीटर में टेम्परेचर चेंजेबल होता है। आपको पता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं आप लोगों के, ये इंस्ट्रूमेंट सब एनवायरमेंटल में ही आपका पता है वर्क करते हैं। तो एनवायरमेंटल चेंजेबल होता है, जैसे कि अभी विंटर है आपका, फिर आपका समर आ गया, फिर इस तरीके से मौसम चेंजेबल होता रहता है। जब मौसम चेंजेबल होता रहता है तो ऐसी कंडीशन में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, अपनी सेंसिटिविटी को खोते भी है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, इफेक्ट्स आते हैं। तो उसको समझना है आपको कि द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यूज्ड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल यूजली मेड ऑफ मैग्नीन हैविंग ए नेग्लिजिबल RTC। तो अगर वोल्टमीटर में टेम्परेचर पर इफेक्ट हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लायर का उपयोग लेंगे हम। और मल्टीप्लायर जो होता है उसको मूविंग कॉइल के सीरीज में जोड़ रहे हैं, ठीक है। और जिसको मैग्नीन का बनाया जाता है, और उसका जो RTC का मतलब होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो क्या होता है, नेग्लेक्ट होता है। भाई RTC होता क्या है, देखें, अगर कोई भी कंडक्टर, उस कंडक्टर का टेम्परेचर 0 से 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाए तो उसकी रेजिस्टेंस में बिल्कुल चेंजेबल ना आए। रेजिस्टेंस मतलब कांस्टेंट कंडीशन में रहे। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट कंडीशन में रहेगा तो करंट भी क्या होगी, आपकी फ्लक्चुएट नहीं करेगी, वोल्टेज भी क्या होगी, फ्लक्चुएट नहीं करेगी। जब ऐसी स्थिति बनेगी, करंट और वोल्टेज फ्लक्चुएट ना करके कांस्टेंट रहेंगी, तो ऐसी स्थिति में इंस्ट्रूमेंट जो है अपना एक बोल सकते हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ में एरर जनरेट नहीं कर पाएंगे, और वो क्या है, अपना अच्छा वर्क कर पाएंगे। तो ये सब कौन काम कर रहा है, आपका मैग्नीन, ठीक है ना। मैग्नीन से जो बना आपका मल्टीप्लायर है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस यूज इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल यूजली मेड ऑफ मैग्नीन हैविंग ए नेग्लिजिबल। तो मैग्नीन का जब हम यूज कर लेते हैं मतलब मल्टीप्लायर बनाने में,
तो वहाँ उसका आरटीएस क्या हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है। सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लायर इज वेरी मच ग्रेटर देन, ठीक है ना, तो जो मल्टीप्लायर जो होता है, मल्टीप्लायर में सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो वेरी मच ग्रेटर देन द कॉइल रेजिस्टेंस। जो कॉइल जो रेजिस्टेंस है ये कॉइल रेजिस्टेंस है और ये आपका मल्टीप्लायर। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में आर एक्स जो होता है वेरी ग्रेटर देन बोल सकते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा होता है। किससे? ये आपका किससे ज़्यादा होता है? द कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ द मल्टीप्लायर इज वेरी मच ग्रेटर देन द कॉइल रेजिस्टेंस ऑफ आर एम ड्यू टू टेम्परेचर चेंज आर स्वैम्प्ड बाई द रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर। समझ में आया? तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जब इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में जो मल्टीप्लायर जोड़ा जाता है तो मल्टीप्लायर अपना रेजिस्टेंस जो होता है इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस इंस्ट्रूमेंट के इंटर रेजिस्टेंस के अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। और जब ऐसा बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है तो ऐसी अवस्था में ड्यू टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, आर स्वैम्प्ड बाई रेजिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर के माध्यम से क्या होता है इसको स्वैम्प्ड कर दिया जाता है, अर्थात बोल सकते हैं इफेक्टिव, बहुत कम इफेक्टिव उसमें पैदा होते हैं। तो ध्यान रखना है। तो ये आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे आपके में कि मल्टीप्लायर जो होता है वोल्टमीटर में अपना क्या पर्पज करता है, क्या फंक्शन करता है। फिर अगर वोल्टमीटर में अगर टेम्परेचर चेंजेबल आए तो क्या इफेक्ट आते हैं और उस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या प्रोसेस करने होंगे। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना। देखें एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एन एमीटर। अब एमीटर जो है उसकी क्या बढ़ानी है, मुझे एक रेंज बढ़ानी है। जैसे कि मेरे पास एक एमीटर है 5 वोल्ट का है, 0 से 5 वोल्ट उसकी क्या है फुल रेंज है। अब मुझे 0 से 50 वोल्ट उसको इंक्रीज करना है, मतलब 5 से कितना करना है 50 वोल्ट कराना है। तो ऐसी कंडीशन में हम वोल्टमीटर की रेंज को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड कैसे करेंगे तो वो देखना है आप लोगों को। देखिए यहाँ वही इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में हमको क्या है एक हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ना है। किसका जोड़ना है? हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बेसिक बताया कि एक वोल्टमीटर जो होता है उसका इंटर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हायर होना चाहिए। अगर जितना अच्छा उसका इंटर रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही बेस्ट एक्यूरेसी के साथ में अच्छा एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा, अच्छा सेंसिटिविटी के साथ में अपना वर्क करने वाला इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो इंटर रेजिस्टेंस जितना अच्छा हो उतना ही क्या है इसके लिए बेस्ट है। देखें, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए वोल्टमीटर द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि अगर एक वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना है तो उसके सीरीज में हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस, ये हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस क्या होगा आपको जोड़ना होगा। तो क्या आता है क्वेश्चन आपका कि वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है, वोल्टमीटर रेंज को एक्सटेंड करना है तो उसका रेंज को करने के लिए क्या कंडीशन बनेगी। तो क्या करना है आपको, वोल्टमीटर के सीरीज में एक हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ना होगा। तो बस वहीं से आप लोग क्या है उसका राइट आंसर कवर कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट कनेक्टेड विथ सीरीज रजिस्टर इन सीरीज सो दैट द पासेस करंट सेम। अब देखना भाई, आपको पता है इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में ये RX रजिस्टर जुड़ा हुआ है जिसको हम मल्टीप्लायर कह रहे थे। अब बताइए कि सर्किट कैसा है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा सीरीज में, तो इसमें जो करंट बहेगी वही करंट इसमें बहेगी। तो क्या किया, इंस्ट्रूमेंट में जो बहने वाली करंट है वो क्या है IM है और सीरीज रजिस्टर में बहने वाली करंट है वो क्या है IX है। अब आप सब जानते हो बेसिकली I इक्वल क्या होता है V/R। तो यहाँ M के लिए चर्चा हो रही है इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो M कर दिया मैंने। और इसी तरीके से यहाँ रजिस्टर के लिए तो क्या हो गया I बराबर VX/RX। तो दोनों के लिए मैंने इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो बहने वाली करंट थी वो क्या है इतनी है, और सीरीज जो रजिस्टर था आपका उसके अंदर बहने वाली करंट है इतनी है। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन किया इसका, तो RX की वैल्यू है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन किया तो ये सब आगे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। सर्किट में टोटल वोल्टेज, आपको पता है अगर सीरीज में अगर कोई सर्किट है तो उसके अंदर क्या होगी, करंट क्या सब जगह क्या होती है इक्विलेट होती है, बराबर होती है। और वोल्टेज क्या होते हैं वहाँ पर, वोल्टेज ड्रॉप क्या होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट होते हैं। सो दिस रीजन सर्किट टोटल वोल्टेज विल बी V = Vx + Vm। तो इसके अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप Vm है
और इसके अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप क्या है, Vx है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको मैंने ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद में क्या है, Vx इक्वल V माइनस Vm इक्वेशन सेकंड दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये है आपका पहला इक्वेशन, ये है आपका सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड के माध्यम से क्या कर रहा हूँ, इसका देखिए आगे। तो यहाँ देख रहे हो आप लोग Vx है, Vx की वैल्यू को यहाँ पर Vx यहाँ से उठाता हूँ Vx की वैल्यू को और पुट कर देता हूँ, वही किया मैंने, V माइनस वी एम अपॉन वी एम इंटू आर एम। इक्वेशन थर्ड बना दिया। इक्वेशन थर्ड राइट साइड, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड डिवाइडेड बाई वी एम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मैं राइट साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैं वी एम से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। जब डिवाइड करता हूँ तो ये कंडीशन बनने वाली है, v अपॉन वी एम माइनस वी एम अपॉन वी एम। तो वी एम सी वी एम कैंसिल, वन आएगा यहाँ पर, v अपॉन वी एम अपॉन वन। जब इसको सॉल्व किया तो n माइनस वन इंटू आर एम। एन क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लायर, क्या है, मल्टीप्लायर। ध्यान रखना पावर मल्टीप्लायर होता है n इक्वल वी अपॉन वी एम। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये वो वोल्टेज होती है जो, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा समझ लो कि एक इंस्ट्रूमेंट है साहब 0 से 5, एक इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर, ये 0 से 5 वोल्ट क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। इंजीनियर ने कहा कि भाई इसकी 50 वोल्ट कर दीजिए, तो 0 से 5 वोल्ट जो मैं अभी आपको बोल रहा था, ये ध्यान रख लेना, ये कंडीशन बनेगी आपकी, ये मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की जो पहली कंडीशन में था उसका 0 से 5 वोल्ट थी, उसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना था, इतना। अब मैं कहता हूँ 0 से 50 वोल्ट। अब ये जो स्थिति होने वाली 50 वोल्ट, ये कौन सी कंडीशन होगी, वो जो आपके ऊपर दिखा रही। तो ये तो वो है जो बढ़ी हुई वोल्टेज है, तो ये है बिफोर, मतलब पहले की, और ये आफ्टर की। थोड़ा ध्यान रख लेना है, तो कई बार सवालों में ये गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये फाइनली जो फॉर्मूला निकल के आया, आर एस इक्वल आर एम एन माइनस वन। तो ये फॉर्मूला जो है आपका कि एक वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है, और उस वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, निकालने के लिए, तो हम इस फॉर्मूला के माध्यम से आसानी से वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके माध्यम से मैं पता कर सकता हूं कि वोल्टमीटर की रेंज को एक्सटेंड करने के लिए मुझे कितने ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वोल्टमीटर के अंदर ये जो कॉइल होती है, ये कॉइल है आपकी, ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये रजिस्टर है, इसकी वैल्यू हमेशा ही इससे क्या होती है, कम होती है। कहने का मतलब RX का मान बहुत ज़्यादा होता है किससे, RM से। अब जब भी मैं सवाल कराऊंगा तो ध्यान रख लेना आप लोगों को कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का दे रखा है, जैसे 100 ओम दे रखा है, तो कोई भी ऑप्शन, अगर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विकल्प दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, उनमें से अगर कोई भी 100 ओम से नीचे कोई वैल्यू जा रही है तो समझ जाना चाहिए ये तो राइट आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो आंसर हमको पता है क्या है कि 100 ओम से तो वैल्यू बहुत ज़्यादा जानी है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम एग्जाम के जो बोल सकते हैं ऑप्शन होते हैं, उनको हम आसानी से, क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उनको आसानी से हम पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना होगा अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं तो, ठीक है। तो वोल्टमीटर के अमीटर हो गया आपका, अमीटर का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया, वोल्टमीटर का थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब जो क्लास लेने वाले हैं अगली, जिसमें अमीटर और वोल्टमीटर दोनों के ही हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।